हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखते हैं हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ 5th टॉपिक, और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। तो आप वीडियो को सीक्वेंस में देखना, दैट इज़ मच मोर बेटर, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो स्टे कनेक्टेड। देखो, इनफर्टिलिटी का पहले मतलब समझो। इनफर्टिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर कोई कपल रेगुलर अनप्रोटेक्टेड 2 इयर्स तक इंटरकोर्स कर रहा है और फिर भी वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनके बच्चे नहीं हो पा रहे, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है वो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा है, अ डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को छोड़ देना अच्छी बात नहीं होगी, इनफर्टिलिटी को। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, अभी तो हम लोग बर्थ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना है, इतने सारे मेथड्स पढ़ा था हमने। नेचुरल मेथड पढ़ा, सर्जिकल मेथड पढ़ा, हार्मोनल मेथड पढ़ा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़ा, इम्प्लांट्स पढ़ा, नोर प्लांट्स पढ़ा। तो ये सभी तो बर्थ कंट्रोल के मेथड थे कि इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेगनेंसीज नहीं होते हैं। लेकिन एक समाज का एक ऐसा भी पार्ट है जिसमें मैनी कपल्स, देर आर सो मैनी कपल्स, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी, ठीक है, मतलब वो उनके बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ही वांट बेबी बट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। वो इनफर्टाइल है, या तो मेल में प्रॉब्लम है, या तो फीमेल में प्रॉब्लम है, या तो दोनों में प्रॉब्लम है, जिन सभी की वजह से उनके बच्चे नहीं हो रहे। दैट इज़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब वही इंटरकोर्स, मतलब वो चाह रहे हैं, ठीक है, बट वो हो नहीं रहा उनको बेबी, ठीक है। आगे देखना, द रीज़न फॉर दिस कुड बी मे बी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल। देखो, तो इनफर्टिलिटी के क्या कारण है? हो सकता है वो फिजिकल प्रॉब्लम हो कोई, ठीक है, या हो सकता है कॉन्जेनाइटल, मतलब बर्थ से ही कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो जिसकी वजह से बेबी नहीं रह रहा हो, कोई ड्रग सेवन कर रहा है उसकी वजह से, या हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल हो, और इवन तो साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से भी ऐसा होता है। भारत में ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। देखो, अब पहले क्या होता था ना, आप छोटी सी बात सुनो मेरी, पहले क्या होता था ना, गांव के अंदर किसी का शादी हुआ और लगभग 1 साल 2 साल या 3 साल तक उसके बच्चे नहीं हुए, तो लड़का के जो मम्मी पापा होते थे ना, वो उस लड़का का दूसरा शादी कर देते थे और ये कहते थे कि इसकी जो पत्नी है ना पहली वाली, वो बांझ है। बांझ मतलब वो इनफर्टाइल है, उसमें कोई समस्या है जिसकी वजह से उसको बच्चे नहीं हो रहे। एक तो ये कंडीशन में दूसरी शादी कर देते थे उसको। दूसरा कंडीशन ये भी होता था कि लगातार 3-4 लड़कियां हो जाती थी पहले वाले में, तो भी उसकी दूसरी शादी करवाते थे। क्यों? क्योंकि इस लड़की में कोई प्रॉब्लम है, लेडीज मतलब उसकी वाइफ, फर्स्ट वाली वाइफ में, जिसकी वजह से इसको बेटा नहीं हो रहा है, तो दूसरी शादी करवा देते फिर बेटे के लिए, और न जाने कितने, मतलब ये सब। तो उस टाइप का साइकोलॉजी को बदलने की ज़रूरत है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अब ये मेंटलिटी से बाहर आ रहे हैं कि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है मेल में प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बच्चे ना हो रहा हो। तो हमेशा फीमेल को ब्लेम करना सही बात नहीं है, पहले ऐसा किया जाता था। तो देखो भारत में क्या कहा है, ऑफन फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। अगर किसी को बच्चे नहीं हो तो उसका कारण क्या है, वो फीमेल उसका कारण है, जो कि ऐसा असलियत में नहीं होता, लेकिन इंडिया में ऐसा ब्लेम किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, बट मोर ऑफन दैन नॉट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम मेल में हो या फीमेल में हो, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा क्लिनिक्स है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प टू डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस। तो देखो, अब पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस, कि जिसकी वजह से बेबी नहीं कंसीव हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर से, क्लिनिक्स से, वो डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसको बच्चे, मतलब उसके फिर कंसीव होते हैं। आगे देखना, डिजऑर्डर्स एंड इनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं, फिर उस कपल्स के बच्चे होते हैं। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल्स,
द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू द सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। देखो कई बार वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो कुछ टेक्निक्स है जिसका सहायता लेते हैं इनफर्टिलिटी सेंटर वाले, तो इसको आर्ट कहा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अभी पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी बहुत सारे तुमको शॉर्ट फॉर्म मिलने वाले हैं, तो कॉपी में एक जगह पे लिख लेना। जैसे पहला तुमको मिला आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। तीसरा है IVF, आपने सुना होगा, लिखा होगा बड़े बड़े, लिखा हुआ देखा होगा बड़े बड़े बोर्ड पे, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो। टेस्ट ट्यूब बेबी अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी बाय द मोस्ट, देखो विट्रो का मतलब है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ऐसे करके NCERT में लिख लो आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैन द बॉडी। देखो क्या किया जाता है ना कि फर्टिलाइजेशन बाहर में करवाया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द टू गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। तो मेल गेमेट स्पर्म से लिए, मतलब मेल गेमेट मेल पार्टनर से कलेक्ट किया जाएगा स्पर्म को, और फीमेल गेमेट फीमेल पार्टनर से कलेक्ट किया जाएगा। दोनों को टेस्ट ट्यूब में वैसा ही मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि फीमेल के यूट्रस में होता है, विजाइना में कंडीशन होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कंडीशन जैसा होता है वैसा ही कंडीशन बाहर में क्रिएट करते हैं इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, दैट इज़ नोन एज द IVF, दिस द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे सुनो, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और फिर उस मतलब कि क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को लिया गया, ठीक है, ओवा को लिया गया, दोनों को फर्टिलाइज करवाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और फिर इस एम्ब्रियो को लिया जाएगा और फिर उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब एम्ब्रियो को यूट्रस में डाल दिया जाएगा, और वहाँ पर उसका क्या होगा, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन। तो ये सब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। और ये सब जो क्लिनिक्स वाले होते हैं ना, जो कि इनफर्टिलिटी सेंटर्स वाले होते हैं, वो यही सब करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर जैसे कि कोई मेल है, उसको इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम थी, बाद बाकी सब ठीक था, तो उसको इंसेमिनेट करवाया जाएगा, तो अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे मान लो उसका कुछ अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो बाहर में फर्टिलाइजेशन करा के यूट्रस में एम्ब्रियो डाल दिया जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे आराम से। आगे सुनो, देखो क्या लिखा है इन्होंने, इज वन ऑफ द सच मेथड्स, इन दिस मेथड, अब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, पॉपुलरली नॉन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि पूरा बेबी ही टेस्ट ट्यूब में बनेगा, नहीं, बस फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा, बाद बाकी चीज़ें फीमेल में ही होगी, ठीक है, यूट्रस में ही होगा। तो ओवा को वाइफ से या डोनर से, डोनर मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो अगर उसके वाइफ को कोई प्रॉब्लम है कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता या कुछ दिक्कत है, ओवेरियन कैंसर या कुछ है, लेकिन उसको चाइल्ड चाहिए, बेबी चाहिए, तो या तो वाइफ हेल्दी है तो उसके वाइफ से ओवा लिया जाएगा, यानी तो कोई डोनर से ओवा लिया जाएगा, ठीक है। फीमेल होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ओवा चाहिए तो ओवा तो फीमेल से ही मिलेगी ना, मेल से तो स्पर्म मिलता है। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, अगर मान लो कोई हस्बैंड को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डोनर रहेगा, यानी तो उसी का हस्बैंड रहेगा, ठीक है। कलेक्ट करते हैं दोनों को, स्पर्म और ओवम को बाहर में, इंड्यूस्ड इनटू द जायगोट अंडर द सुटेबल कंडीशंस इन द लेबोरेटरी, फिर इसको लैब के अंदर जायगोट बनाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेर, ब्लास्टोमेर समझते हो ना, ऐसे करके 8 सेल था, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमेर होता है, उस कंडीशन में उसको फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान रखना, अप टू 8 ब्लास्टोमेर तक रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और 8 से ज़्यादा रहेगा तो उसको कहाँ डालेंगे, यूट्रस में डायरेक्ट डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ओवरी से होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब से होते कहाँ तक आता है, यूट्रस तक ही आता है ना। तो ऑलरेडी इतना सेल हो चुका है या इससे ज़्यादा सेल हो चुका है, तो उसको यूट्रस में डायरेक्ट डालेंगे, और यानी तो अगर जायगोट को ही डाल रहे हैं या 8 सेल से कम है वो कंडीशन ब्लास्टोमेर, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। आगे देखना, तो ये हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। आगे सुनो, दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे है जिफ्ट मतलब जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन करके बस जायगोट बना और उस जायगोट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
तो जिफ्ट होगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो उसको देखो, एंड एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो इनटू द यूट्रस। समझ में आ गया? देखो इस कंडीशन में अगर फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, इट इज़ लेस देन 8 ब्लास्टोमियर, देन दैट कंडीशन इज नोन एज द जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यू हैव टू पुट दिस कंडीशन और सेल्स और जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और आगे है कि इससे ज़्यादा हो गया, इस कंडीशन से ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 ब्लास्टोमियर से 16 ब्लास्टोमियर हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको यूट्रस में पुट कर रहे हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनता है ना वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विद इन, वेट अ मिनट, देखो क्या हुआ, क्या बता दिया, चलो यहाँ से फिर से देखते हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। हाँ देखो फ्यूजन ऑफ, देखो इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, विवो मतलब अंदर, विट्रो मतलब बाहर, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गेमेट मतलब कि अंदर में ही फ्यूजन हो रहा है, तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ऑल्सो कुड यूज्ड टू सच ट्रांसफर्स एंड असिस्टेड टू दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो ये सभी डिपेंड करता है कि किसको कौन सा सजेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन इसका सबका एक ही चीज़ है कि अगर वो इनफर्टाइल है तो उसको बेबी होना चाहिए, तो सुटेबल जैसा रहेगा डॉक्टर उसको वैसा प्रिस्क्राइब करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक नहीं है उसी का नेक्स्ट पार्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब गिफ्ट। अब देखो कई बार होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, तो मान लो उस लेडीज़ को, फीमेल को ओवा नहीं आ रही, ओवा नहीं फॉर्मेशन हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है या कुछ समस्या है, तो उस कंडीशन में ओवा को डोनर से लिया जाता है, डोनर मतलब किसी दूसरी फीमेल से, और उस फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। तो गेमिट्स है ना, ओवा गेमिट है ना, तो उसको गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोलेंगे। इज द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide the suitable environment for the fertilization and further development is the another method for the this attempt इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये हमको समझ में आ गया, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में डायरेक्टली हम लोग ओवा को डोनर से लेके एक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, दैट इज़ द GIFT गिफ्ट, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। नाउ द नेक्स्ट इज द ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कई बार क्या होता है ना कि ओवा में डायरेक्ट हम इंजेक्शन की सहायता से स्पर्म डाल देते हैं, मतलब ये ओवा है, ठीक है, इसके अंदर हम स्पर्म इंजेक्शन से डाल रहे हैं, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस, तो ICSI होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इज अनदर स्पेशलाइज्ड रिप्रोड्यूस प्रोसीजर टू फॉर्म द एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर ये सब किया जाता है। इन विच स्पर्म्स इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, जिसमें ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट और द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेशन। हाँ, अगर कोई मेल ऐसा है जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फीमेल को, और ड्यू टू द वेरी, या हो सकता है कि उसके सीमेन में स्पर्म का काउंट बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ICSI की सहायता लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर डायरेक्टली ओवा को निकालते हैं, ओवा में इंजेक्शन की सहायता से लेबोरेटरी के अंदर स्पर्म डालते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर उसको वैसे ही पुट कर देंगे, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, यूट्रस में डाल देंगे, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, कुड बी करेक्टेड बाय, देखो हाँ, तो ये यहीं तक था, यहाँ तक। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होता है उसको, ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, उसको इंसेमिनेट करने में समस्या होती है, जैसे कि इम्पोटेंसी होता है, एक इम्पोटेंसी में पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो पाता, तो वो इंसेमिनेट अच्छे से नहीं कर पाता है। आगे देखना, फीमेल ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट इजैकुलेट्स इन द इजैकुलेशंस कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है आर्टिफिशियली सीमेन को हम फीमेल के वेजाइना में डाल रहे हैं, टेक्निक। अब देखो इसमें क्या कहा, in this technique the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially, मतलब कि व्यक्ति के द्वारा introduced into the vagina of the
वेजाइना और इनटू द यूट्रस इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। देखो या तो उसको सीमेन को, देखो पहले सीमेन को कलेक्ट करना है उसी मेल से या नहीं तो कोई हेल्दी डोनर से। अब कलेक्ट हो गया, अब उसको आर्टिफिशियली, ठीक है, उसके वेजाइना में डाल देना है फीमेल में, या नहीं तो उसको डायरेक्टली यूट्रस में डाल देना है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन मतलब कि सीमेन को अंदर में डाला गया। आगे देखो, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पैराग्राफ दिस चैप्टर। सो देखो सुनो, दाओ ऑप्शंस आर मेनी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। देखो तुमने क्या क्या पढ़ लिया, तुमने पढ़ा ART के बारे में, तुमने पढ़ा ET के बारे में, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, फिर ICSI पढ़ा, फिर IUI पढ़ा, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, AI पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब देखो दाओ ऑप्शंस आर मेनी, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। ऑल दीज आर टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो इन सभी के लिए बहुत ही हाई प्रिसीजन की आवश्यकता होती है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल के द्वारा, और बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर these facilities are presently available only in the few centers in the country। इसीलिए ये जो फैसिलिटी है ना हर जगह इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ ही जगह पर अवेलेबल है। ऑब्वियसली देयर आर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। देखो एक्चुअली इसमें बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत होती है डॉक्टर्स के द्वारा, प्रोफेशनल के द्वारा, इसीलिए ये सब सुविधाएं जो है ना हर जगह पर नहीं है, बहुत महंगी सुविधाएं हैं, तो सारा कोई मतलब सारे लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखना, कुछ इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। इस मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी सोशल, रिलीजियस और कुछ फैक्टर्स भी उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि सभी लोग इसको मानते नहीं है, मानते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब नेचुरली तुमको बेबी आ नहीं रहा है तो आर्टिफिशियली तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आ रहा है, तो कुछ रिलीजियस भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर्स टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, इसका जो मेन गोल है ना, मेन गोल यही है कि उस जो भी इनफर्टाइल कपल है उसको एटलीस्ट बच्चे हो, टू हैव अ चिल्ड्रन। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड और द डिस्ट्यून चिल्ड्रन। भारत के अंदर बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो ऑर्फन है, ऑर्फन मतलब कि अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, ठीक है। हु वुड बी प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, जो कि मैच्योर होते होते तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अनलेस टेकन केयर ऑफ, मतलब उसका अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। आवर लॉज परमिट्स द लीगल एडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट, मतलब हमारे जो कानून है इसको लीगली अडॉप्ट करने के लिए भी बोलती है कि अगर आप कानूनी तौर से भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, ये भी एक तरह का बहुत अच्छा मेथड है जिसमें बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे अनाथ आश्रम से है वहाँ से भी कानूनी हमारी सरकार अलाउ करती है कि आप यहाँ से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। यू मस्ट हैव टू रीड दिस समरी बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द समरी, तो समरी को भी अच्छे से पढ़ लेना। आई होप ये समझ में आया होगा। और ये हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस और फिर फाइनली ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।